नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं इस वक्त के बुलेटिन की ओर। पहली खबर राजाखेड़ा से बताई जा रही है, जहां राजाखेड़ा स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित शांति विधान के अवसर पर वालाचार्य अभिनंदन सागर महाराज ने कहा कि पूजन के बिना मनुष्य हीरो से जीरो बन जाता है। वे आचार्य विनीत सागर मुनिराज के परम शिष्य हैं। कार्यक्रम का आयोजन सुरेश चंद जैन बसईवालों की पुण्य स्मृति में किया गया था। महाराज ने कहा कि जब श्रावक का पुण्य प्रबल होता है तब उसे जिनेंद्र भगवान की पूजा का सौभाग्य मिलता है, लेकिन जब वह देव गुरु धर्म से दूर होता है तब उसका पतन शुरू हो जाता है। उन्होंने धर्म की शरण कभी न छोड़ने की बात कही। कार्यक्रम की शुरुआत में शांति धारा का सौभाग्य सुभाष चंद्र, राजेश कुमार और प्रवीण कुमार बसई परिवार को मिला। विधान का संचालन विनोद शास्त्री बसईवालों के निर्देशन में हुआ। इस अवसर पर राजेंद्र जैन, देवचंद जैन, मुकेश पटवारी, विनोद पंडित, राम कुमार जैन, ललित जैन, झम्मन लाल, विपिन जैन, रवि कायड़ी सहित जैन समाज के अनेक गणमान्य महिला पुरुष उपस्थित रहे। बिलाड़ा कस्बे के मुख्य मार्गों से विशाल कावड़ यात्रा निकाली गई। कावड़ यात्रा शिव मंदिर बाण गंगा से शुरू होकर मुख्य मार्ग से होते हुए निकली और डीजे और संगीत के साथ महिला और पुरुषों की भारी भीड़ देखी गई। सिरोही पिंडवाड़ा हाईवे पर स्थित बाहरी घाटा हनुमान मंदिर के पास बीकानेर से लाए गए मिलावटी मावे और कलाकंद को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 5 अगस्त को कार्यवाही करते हुए जब्त किया। यह कार्यवाही आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण जयपुर, जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी और सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी के निर्देश पर की गई। मौके पर ही खाद्य नमूनाकरण किया गया और लगभग 160 किलो खराब और बदबूदार कलाकंद को नियमों के तहत नष्ट कर दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों मुकेश प्रजापत और धर्मवीर ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। मिठाई विक्रेताओं को गुणवत्ता, साफ सफाई और मान्य फूड कलर के उपयोग के निर्देश दिए गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर खराड़ी ने कहा कि किसी भी हालात में नकली या मिलावटी मावा उपयोग में नहीं लेने दिया जाएगा। आमजन से अपील की गई है कि संदेह होने पर तुरंत विभाग को सूचना दें। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिला और बाल विकास विभाग के उपनिदेशक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति समारोह में नहीं हो पाई, उन्हें उनके केंद्र पर ही उपहार प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भजनलाल सरकार में उन्हें पहली बार ऐसा सम्मान और उपहार मिला है, जिससे वे बेहद उत्साहित हैं। शहर में बढ़ते आवारा गौवंश की समस्या को लेकर पार्षदों और समाज सेवियों द्वारा दिए गए ज्ञापन के बाद नगर पालिका अधिशासी अधिकारी श्रवण राम चौधरी ने तत्काल एक्शन लेते हुए राकेश और फर्म को वर्क ऑर्डर जारी किया। बुधवार सुबह से शुरू हुए अभियान में शास्त्री कॉलोनी, जाटाबाद चौराहा और नया बाजार से 25 आवारा गौवंश पकड़े गए और गौशाला में भेजे गए। जिन सांडों को पकड़ना मुश्किल है, उन्हें पिंजरे की सहायता से पकड़ा जाएगा। नगर पालिका का यह अभियान जारी रहेगा, जिससे सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। सभी नागरिकों की भी मांग थी और व्यापारियों की भी मांग थी। तो गाँव में काफी संख्या के अंदर आवारा पशु आ गए बाढ़ से। न जाने कौन कौन से गांवों से लाके यहाँ बोरवड में छोड़े गए हैं। तो हमने ईओ साहब को भी निवेदन किया और ईओ साहब ने जैन साहब को ये निर्देशित किया गया कि भाई जो ये आवारा पशु है उनका जो टेंडर हो रखा है उस ठेकेदार को पाबंद किया जाए और पाबंद करके इनको 10 दिन की जो भी गौशाला है उसके अंदर इनको पहुँचाया जाए, इनको वहाँ छोड़ा जाए। तो हम आशा करते हैं कि ईओ साहब ने जो तत्कालिक कार्रवाई की है और जो करने जा रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी ठेकेदार को पाबंद करके और इनको गौशाला के अंदर पशुधन है, जो आवारा पशुधन है, उनको पहुंचाया जाए। जयपुर में मंगलवार को पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने टोक रोड स्थित पशुधन भवन में विभागीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, मोबाइल वेटरिनरी यूनिट, FMD टीकाकरण और अन्य बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। मंत्री ने निर्देश दिए कि बीमा कार्यों में तेजी लाई जाए, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और बीमा साथ में जारी किए जाए। नव स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं के लिए 1 माह में भूमि पट्टे उपलब्ध कराने को कहा। जब तक भवन नहीं बनते तब तक नए पशु चिकित्सा केंद्र को सरकारी भवनों में शुरू करने के निर्देश दिए। मोबाइल वेटरिनरी यूनिट की धीमी कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि दवाएं बांटने के साथ इलाज भी जरूरी है। सभी हितधारकों को सेवा शर्तों का पालन करने की हिदायत दी और कॉल सेंटर की मैन पावर बढ़ाने को कहा। बाद में मंत्री ने बताया कि पिछले बजट की लगभग सभी घोषणाएं पूरी हो चुकी है और इस साल की भी 65% घोषणाएं पूरी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार 100% क्रियान्विति के लिए विभाग काम कर रहा है। जो MBU है, MBU का सही संचालन हो, इस दिशा में बार बार हम निर्देश भी देते हैं, मीटिंगें भी लेते हैं। हमारे पास में कई लोगों की शिकायत आती है तो वो भी उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है। उनका पेमेंट काटने की भी कार्रवाई होती है। और आज भी जैसे यहाँ उनको बुलाया था संवेदकों को और उनको सख्त निर्देश दिए
कि किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। आप जो नॉर्म्स के अनुसार जो MOU हुआ है विभाग के साथ में, जो MOU हुआ है MOU के अनुसार काम करें। किसी आपके वहाँ जो स्टाफ पूरा होना चाहिए, हमारे पास उपस्थिति आनी चाहिए। उन्होंने उपस्थिति देनी भी शुरू कर दी है और अनुपस्थित है उसका पेमेंट कटेगा। और किसी तरह की लापरवाही, जैसे वो उनके जो पेमेंट देने का कर्मचारियों को देने का उनको भी निर्देशित किया, किसी कर्मचारी की हमारे पास शिकायत नहीं आनी चाहिए। उनको पूरा पेमेंट मिले, डॉक्टर्स को पूरा पेमेंट मिले, LSA को पूरा पेमेंट मिले और किसी तरह की शिकायत आने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। ये नहीं, नौकरी से नहीं निकालेंगे। वही उनको निर्देश दिया कि उनको पेमेंट जैसे पूरी तरह से पेमेंट उनका पूरा मिले। जो भी जैसे 1 महीने का है उसमें 4 छुट्टियां कटती है, 4 छुट्टियां कटने के बाद में जितना पेमेंट उनका बनता है वो पूरा मिले। और यदि कोई कर्मचारी आकर के हमारे से शिकायत करेगा कि हमको उन्होंने पेमेंट के कारण से नौकरी से निकाला, तो कंपनी के विरुद्ध भी उसकी कार्रवाई होगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।